नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान और उपभोक्ता। राकेश टिकैत ने 11 मई को बुलाई बड़ी महापंचायत। ऊर्जा विभाग पर उठे गंभीर सवाल। बदायूं में महज 200 रुपए के मामूली विवाद को लेकर एक दोस्त ने ही ली दूसरे दोस्त की जान। लोहे की चैन और ताले से पीट कर की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के लोगों का इंतजार होने वाला है अब खत्म। जेवर एयरपोर्ट में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से शुरू हो जाएंगी कॉमर्शियल उड़ानें। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए सरकार का नया कदम। अब ठेकेदारों को 10 साल तक देनी होगी ग्रामीण जल योजनाओं के मेंटेनेंस की वारंटी। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की तरफ से मिल सकती है खुशखबरी। कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ते और बढ़ोतरी का हो सकता है फैसला। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे देश के मशहूर शिक्षक खान सर। अचानक पहचानने पर छात्रों की भारी भीड़ ने घेरा। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने निकाला बाहर। अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा। सड़क पर घायल पड़े बाइक सवारों की मदद कर रहे लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा। 8 लोगों की दर्दनाक मौत और कई घायल। यूपी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रदेश भर में एक साथ 38 IAS अधिकारियों के तबादले। देवरिया और जौनपुर समेत 8 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। बुलंदशहर में परिवार पर टूटा बिजली का कहर। घर में लगे स्मार्ट मीटर में अचानक करंट दौड़ने से 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। इलाके में फैली दहशत। यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी। एक जिले में 3 साल से ज्यादा नहीं टिक सकेंगे अधिकारी। यूपी IAS ट्रांसफर। 8 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी डीएम। यूपी की नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर फेरबदल देखने को मिला है। शासन ने देर रात कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में नए जिलाधिकारी डीएम तैनात किए गए हैं। इन जिलों में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने तथा रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के मकसद से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सभी नए अधिकारियों को तुरंत अपना पदभार ग्रहण करने और आम जनता की समस्याओं का तेजी से निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जालौन GS कोचिंग सेंटर ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को किया सम्मानित। जालौन से एक बहुत ही सकारात्मक और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली खबर आई है। यहाँ इटौरा इलाके में स्थित मशहूर GS कोचिंग सेंटर ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में इन होनहार बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर मौजूद शिक्षकों और मुख्य अतिथियों ने कहा कि ये बच्चे पूरे जिले का गर्व हैं और इनकी सफलता को देखकर बाकी बच्चों को खूब मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। बिजनौर में दरोगा का थप्पड़ मारते वीडियो वायरल, जांच शुरू। सोशल मीडिया पर बिजनौर के एक दरोगा का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच सड़क पर एक आम नागरिक को सरेआम थप्पड़ मारते और बुरी तरह गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता और जनता के गुस्से को देखते हुए SP ने तुरंत घटना की जाँच के आदेश दिए हैं और आरोपी दरोगा को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव। फर्जी वोटिंग रोकने को मिलेगा स्टेट नंबर। यूपी पंचायत चुनावों में फर्जी वोटिंग और धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। इस बार पहली दफा पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में हर एक मतदाता को एक विशेष स्टेट नंबर अलॉट किया जा रहा है। इस हाईटेक सिस्टम से एक ही व्यक्ति का नाम कई ग्राम पंचायतों या वार्डों में दर्ज होना अब पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही कोई मतदाता दूसरी जगह वोट डालने की कोशिश करेगा, इस नई तकनीकी से पंचायत चुनाव पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, साफ सुथरे और निष्पक्ष हो सकेंगे। महाराजगंज में लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़। महाराजगंज पुलिस ने एक ऐसे अनोखे और शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ शादी का झांसा देकर भोले वाले लोगों को ठगने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग की 4 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं सीधे सादे और अमीर परिवारों को अपना शिकार बनाती थीं। पहले तो ये पूरी रस्म रिवाज से शादी रचा लेती थीं और फिर मौका पाते ही रात के अंधेरे में घर के सारे गहने, कैश और कीमती सामान लेकर चंपत हो जाती थीं। पुलिस ने इनके पास से चोरी का काफी माल बरामद किया है। अगर आपके आसपास भी कोई अनजान रिश्ता आए तो पहले पूरी तरह से छानबीन जरूर करें।
बुलंदशहर में अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करते 5 लोग डूबे। बुलंदशहर में अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करते 5 लोग डूबे। बुलंदशहर से एक झंझोर देने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 5 लोगों की गंगा नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर क्रियाक्रम पूरा करने के बाद ये सभी लोग परंपरा के अनुसार नदी में स्नान करने उतरे थे। अचानक गहराई का अंदाजा न लगने से एक व्यक्ति तेज बहाव में डूबने लगा और उसे बचाने के चक्कर में एक एक कर 5 लोग काल के गाल में समा गए। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। यूपी जनगणना 7 से 21 मई तक शुरू होगी। सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में जनगणना का एक नया और डिजिटल दौर शुरू होने जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 7 मई से 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना का काम पूरे प्रदेश में शुरू होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको जनगणना कर्मचारियों का घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सरकारी पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद ही दर्ज कर सकेंगे। ये नया तरीका न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि आपके डेटा को और ज्यादा सटीक और सुरक्षित भी रखेगा। तो आप भी अपने कागजात तैयार रखिए। सीएम योगी का महालक्ष्य, इस साल यूपी में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक बहुत ही शानदार और बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का महालक्ष्य तय किया है। वन विभाग के साथ साथ सभी सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों को इस वृक्षारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है बल्कि जियो टेंटिंग के जरिए उनकी पूरी देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो हमारा प्रदेश आने वाले समय में और भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। बरेली में तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत, गांव में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक और रुला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक गांव के गहरे तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है, जबकि अभी भी एक बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गाँव में मातम का सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक ये बच्चे खेलते खेलते तालाब के किनारे पहुँच गए थे और पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में चले गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के बिलों ने दिया करंट, यूपी में प्रदर्शन तेज। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे यूपी में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में बेतहाशा बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर आम जनता और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। उपभोक्ताओं का साफ कहना है कि जब से ये नए स्मार्ट मीटर उनके घरों में लगे हैं, उनके बिजली का बिल पहले के मुकाबले 2 गुने 3 गुने आ रहे हैं। कई जगहों पर नाराज लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तरों का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों की इस बढ़ती नाराजगी को देखते हुए ऊर्जा विभाग के बड़े अफसरों के साथ आपात बैठक की गई है और गलत बिलों की तुरंत जांच के सख्त आदेश दिए गए हैं। अयोध्या में यूपी गर्ल्स टीम का जलवा, लगातार 6ठी बार बनी चैंपियन। यूपी की बेटियों ने एक बार फिर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अयोध्या में आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में यूपी गर्ल्स टीम ने अपना दबदबा कायम करते हुए लगातार 6ठी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में इन लड़कियों ने शानदार खेल कौशल और बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को करारी शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पूरे अयोध्या और प्रदेश में जश्न का माहौल है। खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी विजेता टीम की इस बेमिसाल उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। कौशाम्बी जिले से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ खुदाई के दौरान मिट्टी का एक भारी भरकम टीला ढहने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी काम से टीले के पास खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरक कर उनके ऊपर आ गिरा। चीख पुकार मचने पर गाँव वालों ने फौरन फावड़े और हाथों से मिट्टी हटाकर उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। गोरखपुर यात्रियों को शिकार बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मासूम यात्रियों को अपना शिकार बनाने वाले एक 7 अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गैंग बनाकर यात्रियों का सामान पार करते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी के कई मोबाइल फोन, कीमती गहने और नकदी बरामद की है। ये गैंग सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी सक्रिय था। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। अगर आप भी सफर कर रहे हैं तो अपने सामान का खास ख्याल रखें।
हमीरपुर में शादी की खुशियां मातम में बदली। कोल्ड ड्रिंक पीने से युवती की मौत। हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली और बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। जिस घर में 8 मई को बेटी की शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहीं आज मातम पसरा हुआ है। खबर है कि एक युवती की कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ गड़बड़ी थी या वो एक्सपायर्ड थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सैंपल की जाँच की जा रही है। ये घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि गर्मियों में कुछ भी ठंडा पीने से पहले उसकी शुद्धता और एक्सपायरी डेट को इग्नोर बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे नए वेंटिलेटर। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को वेंटिलेटर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए नए और एडवांस वेंटिलेटर खरीदने का आदेश दिया है। अक्सर गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन अब सरकार इस कमी को दूर करने जा रही है। इससे ICU की सुविधाएं बेहतर होंगी और इमरजेंसी के वक्त मरीजों को तुरंत सही इलाज मिल सकेगा। वाराणसी में बड़ा फर्जीवाड़ा, 9 साल से फर्जी चिट्ठी पर नौकरी कर रहे थे फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे फर्जीवाड़े की जो आपको हैरान कर देगा। वाराणसी में 2 ऐसे फार्मासिस्ट पकड़े गए हैं जो पिछले 9 सालों से सरकारी अस्पताल में मजे से नौकरी कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि इनके नियुक्त पत्र बिल्कुल फर्जी थे। सोनभद्र से जुड़े इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इतने सालों से ये दोनों कैसे बिना किसी शक के काम करते रहे और सैलरी उठाते रहे, इस पर अब विभागीय जाँच बिठा दी गई है। दोनों को तुरंत सस्पेंड कर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। किसानों को बड़ी राहत, किसान ID रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ी। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम की खबर है। हमीरपुर समेत पूरे यूपी में किसान ID बनवाने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। जो किसान भाई किसी वजह से अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। सरकार की सभी योजनाओं, सब्सिडी और खाद्य बीज का फायदा लेने के लिए ये ID होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक जनसेवा केंद्र जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 15 मई से पहले ये काम जरूर निपटा लें। हापुड़ में भांडाफोड़, नकली एथिलीन केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जहाँ धड़ल्ले से नकली एथिलीन केमिकल बनाया जा रहा था। इस केमिकल का इस्तेमाल आमतौर पर फलों को पकाने और कई इंडस्ट्रियल कामों में होता है। नकली केमिकल से न सिर्फ लोगों की सेहत को बड़ा खतरा था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार बन चुका था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और वहाँ से भारी मात्रा में केमिकल और मशीनें जब्त कर ली हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मौज, अब मिलेगा PF, छुट्टी और बीमा। सरकारी विभागों में ठेके पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने ऐलान किया है कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह PF, छुट्टियां और इंश्योरेंस बीमा का फायदा मिलेगा। अक्सर ठेका कंपनियों पर कर्मचारियों के शोषण और PF का पैसा डकाने के आरोप लगते रहे हैं। इस नए फैसले से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें उनके हक का पूरा पैसा और सुविधाएं मिल सकेंगी। पेंशनरों की मौज, अब डाकिया बाबू घर आकर बनाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। बुजुर्गों और पेंशनरों के लिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार सुविधा शुरू की है। अब आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र के लिए किसी बैंक या सरकारी दफ्तर के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक फोन कॉल कीजिए और आपके इलाके के डाकिया बाबू खुद आपके घर चलकर आएंगे। वो घर बैठे ही आपका बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन करके आपका सर्टिफिकेट अपडेट कर देंगे। कानपुर समेत कई जिलों में ये सेवा बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। इससे उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या जिन्हें लंबी लाइनों में लगने से परेशानी होती है। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आ रही है PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। तुरंत कर लें ये काम। दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं और PM किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाते हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, सरकार अब तक कई किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है और अब सभी को 23वीं किस्त का इंतजार है। ताजा जानकारी और कृषि विभाग की तैयारियों के मुताबिक मोदी सरकार बहुत ही जल्द किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त भेजने वाली है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना KYC और जमीन का वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया है। अगर आपने अभी तक फॉर्मर रजिस्ट्री या अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है तो आज ही नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं। आप चाहें तो घर बैठे pmkisan.government.in की वेबसाइट पर जाकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कृषि विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जिन किसानों के कागजात पूरे नहीं होंगे उनकी किस्त हमेशा के लिए रोक दी जाएगी। तो बिना देर किए आज ही अपना स्टेटस चेक करें और अपने किसान भाइयों के लिए भी ये वीडियो शेयर करके अलर्ट कर दें।
यूपी बोर्ड 2026 के छात्रों के लिए जरूरी सूचना। कम नंबर आए हैं या फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बिल्कुल न भूलें। यूपी बोर्ड 2026 के रिजल्ट आने के बाद जो छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं हैं या किसी दुर्भाग्यवश किसी एक या दो विषय में फेल हो गए हैं, उनके लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राहत की एक बड़ी खिड़की खोल दी है। बोर्ड ने स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आपको यकीन है कि आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन आपकी कॉपी सही से नहीं जांची गई है, तो आप प्रति विषय एक तय फीस लगभग 500 रुपए जमा करके अपनी कॉपी का दोबारा मूल्यांकन करवा सकते हैं। वहीं जो छात्र किसी एक या दो विषय में फेल हो गए हैं, वो कंपार्टमेंट एग्जाम देकर इसी साल पास हो सकते हैं और अपना एक साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। याद रखिए कि इसकी आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ रही है, इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आप तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें या सीधे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर आवेदन कर दें। ये आपके कैरियर और भविष्य का सवाल है, तो इसे सीरियस लें। सावधान, आधार कार्ड वालों के लिए बड़ा अलर्ट। आधार कार्ड वालों के लिए बड़ा अलर्ट। इस तारीख से पहले फ्री में अपडेट करा ले अपने कागजात, वरना बाद में लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, आजकल आधार कार्ड हमारी जिंदगी का सबसे अहम और जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे बैंक का कोई भी काम हो, पैन कार्ड से लिंक करना हो, स्कूल कॉलेज का एडमिशन हो या फिर सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह इसकी मांग होती है। अगर आपका आधार कार्ड बने 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है और आपने आज तक उसमें कोई बदलाव या अपडेट नहीं करवाया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने साफ और कड़े निर्देश दिए हैं कि आपको अपने पहचान और पते के प्रमाण फिर से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। सबसे अच्छी बात है कि फिलहाल सरकार माई आधार पोर्टल पर ये सुविधा बिल्कुल फ्री दे रही है। ध्यान रहे, ये मुफ्त वाली छूट सिर्फ एक तय तारीख तक है। अगर आप ये मौका चूक गए तो बाद में आपको CSC सेंटर पर जाकर 50 से 100 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। तो अपने मोबाइल से ही घर बैठे इसे आज ही अपडेट कर लें। 5 लाख का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना आज भी है चालू। अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी बन रहा है फ्री कार्ड। दोस्तों, बीमारी कभी बताकर नहीं आती और प्राइवेट अस्पतालों का खर्च आम आदमी की कमर तोड़ देता है। ऐसे में मोदी सरकार की सबसे हिट और पुरानी आयुष्मान भारत योजना आज भी गरीबों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस योजना के तहत आपको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। सबसे बड़ी और ताजा अपडेट ये है कि इस योजना में अब उम्र का एक बड़ा दायरा भी जोड़ दिया गया है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है, तो आपका आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनाया जा रहा है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। इसके अलावा आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। अगर आपके राशन कार्ड में 6 यूनिट या उससे ज्यादा हैं, तो आप खुद भी आयुष्मान ऐप के जरिए घर बैठे अपना कार्ड बना सकते हैं या नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जा सकते हैं। ये योजना आज भी लोगों की जान बचा रही है। बेटियों के लिए सबसे भरोसेमंद और पुरानी योजना कन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने पर मिलेगा छप्पड़ फाड़ कर रिटर्न। जानिए क्या है नियम। अगर आपके घर में भी नन्ही परी की किलकारियां गूंज रही हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सालों से शुरू की गई कन्या समृद्धि योजना आज भी निवेश का सबसे शानदार और सुरक्षित विकल्प है। लोग पूछते हैं कि इसमें अब भी खाता खुलता है, तो जवाब है बिल्कुल खुलता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर महज 250 रुपए से ये खाता खुलवा सकते हैं। इस पुरानी योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका ब्याज दर है, जो PPF और FD से भी ज्यादा मिलता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जब आपकी बेटी 18 साल की होगी, तो उसकी पढ़ाई के लिए और 21 साल की होने पर शादी के लिए आपको एक साथ मोटा फंड मिलेगा। तो अपनी बेटी के नाम आज ही ये खाता जरूर खुलवाएं, ये भविष्य के लिए वरदान है। अपना काम शुरू करने के लिए सुनहरा मौका। यूपी विश्वकर्मा श्रम योजना में फ्री ट्रेनिंग के साथ टूल किट और 10 लाख रुपए तक का लोन जारी। हमारे जो भी साथी हाथ का हुनर जानते हैं, जैसे दर्जी, बढ़ई, नाई, कुमार, लोहार, हलवाई या टोकरी बुनने वाले, उनके लिए यूपी सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किसी लॉटरी से कम नहीं है। ये योजना सालों से चल रही है और आज भी स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत आपको अपने हुनर को और निखारने के लिए 6 दिन की फ्री सरकारी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना भत्ता भी मिलता है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है, सरकार आपको काम शुरू करने के लिए मुफ्त टूल किट, जैसे दर्जी को सिलाई मशीन, बढ़ई को औजार आदि देती है। अगर आप अपना काम बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, तो सरकार बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन भी देती है, जिस पर भारी सब्सिडी मिलती है। उद्योग निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आप आज भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 यूपी के युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन, 25% की भारी सब्सिडी। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, इसी सोच के साथ यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की थी, जो आज हमारे प्रदेश के युवाओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें लगातार आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है लेकिन बैंक लोन नहीं दे रहे हैं तो ये योजना आपके काम आ जाएगी। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक और क्षेत्र सेवा यानी सर्विस से जुड़ा काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सबसे शानदार बात है कि इस लोन पर सरकार प्रोजेक्ट कास्ट का 25% हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में खुद भरती है, जो कि बहुत बड़ी राहत है। जो भी युवा 18 से 40 वर्ष की उम्र के हैं और कम से कम 10वीं पास हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बस अपना अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और MSME के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000 रुपए। जानिए सही नियम। हमारे यूपी के जिन परिवारों में नन्ही बेटियां हैं, उनके लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। हाल ही में इस योजना की कुल राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग और कई न्यूज चैनल इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपको एकदम सटीक जानकारी दे दूं कि ये योजना बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए है, न कि उसकी शादी के लिए। सरकार का मकसद है कि बेटी जन्म ले, स्वस्थ रहे और खूब पढ़े। ये 25,000 रुपए आपको एक साथ नहीं बल्कि बेटी की पढ़ाई के लिए 6 अलग अलग पड़ाव पर मिलते हैं। पहला बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, दूसरा 1 साल का टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपए, तीसरा पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपए, चौथा कक्षा 6 में आने पर 3,000 रुपए, पांचवा कक्षा 9 में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपए और छठा और सबसे बड़ा पड़ाव जब बेटी 10वीं या 12वीं पास करके किसी डिग्री का डिप्लोमा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तो सीधे 7,000 रुपए उसके खाते में आते हैं। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं, तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर जाकर तुरंत इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दें। अपनी बेटी की पढ़ाई को दें एक नई उड़ान। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।